उदयपुर में टिकट वितरण के बाद बीजेपी का लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पार्टी कार्यालय में जहां ताराचंद जैन सोशल मीडिया विभाग की बैठक में संगठन को मजबूत करने और सोशल मीडिया को मजबूत करने की बात कह रहे थे, तो वहीं उनसे करीब 1 किलोमीटर दूर मीरा सामुदायिक भवन में टिकट के प्रबल दावेदार रखने वाले नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी अपने समर्थकों और प्रशंसकों के साथ नई रणनीति तैयार कर रहे थे। पारस ने कहा कि मेरे प्रिय जन व्यापारी बंधु, मुझसे प्रेम रखने वाले जो लोग कहेंगे मैं उनकी बात का सम्मान करूंगा। उन्होंने ताराचंद जैन पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो सनातनी विरोधी है, साधु संतों का सम्मान नहीं करता, जिसके कारण मेरा विरोध है। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे टिकट दे न दे, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दे जो संगठन को मजबूत करने की बात करे। पारस सिंघवी ने इस विरोध पर ताराचंद जैन को कहा कि नाराजगी कुछ ही दिनों की है, 4-5 दिन बाद पारस सिंघवी भी हमारे साथ ही होंगे। यही नहीं, उन्होंने एक आरोप का खंडन करते हुए कहा कि पुरानी कोई भी खबर उठाकर मुझे पारस जी बता दे कि कटारिया जी के विरोध में मैंने 5 क्या 1 भी अगर बैठक कहीं की हो तो दोनों तरफ की इन बातों के बीच शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने समझाइश के लिए प्रयास किया, लेकिन पारस सिंघवी ने यही कहा कि फैसला तो तभी होगा जब पार्टी मेरे बारे में मदद की सोचेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो रास्ते काफी खुले हैं। फिलहाल अगली रणनीति के लिए सिंघवी ने कहा कि टाउन हॉल पर एकत्रित होकर जगदीश मंदिर में प्रार्थना करेंगे। शीर्षक नेतृत्व टिकट चेंज करे, ऐसा नहीं होता है तो मजबूर होकर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज मेरे सभी मुझसे प्रेम करने वाले, स्नेह रखने वाले सब आत्मीयजन यहाँ पर एकत्रित हुए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पुनः निवेदन करता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो सनातनी विरोधी है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देवी देवताओं को मानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे साधु भगवंतों को नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में एक बार नहीं कितनी बार अभद्रता की है, ऐसा व्यक्ति जो पार्टी को तोड़ने का काम जिसने किया है, उस व्यक्ति को एक व्यक्ति के कहने से पार्टी ने टिकट दिया है। मैं पार्टी के शीर्ष चरणों में नमन करता हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन मजबूरन होकर मुझे दूसरा रास्ता न अपनाना पड़े, इसके लिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ, मुझे टिकट नहीं चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे जिसने पार्टी की सेवा की है, जिसने पार्टी का काम किया है, सच्चे मन से सच्चे दिल से किया है। मैंने आज यहाँ पर नाम लेकर भी कहा, चाहे रविंद्र जी को दो, चाहे प्रमोद जी को दो, चाहे धर्मनाथ जी भाई साहब को दो, किसी भी व्यक्ति को दो, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरा विरोध इस चीज का है कि ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। चाहे मनोहर जी चौधरी को दो, चाहे किसी भी व्यक्ति को दो, ओबीसी के नाते मैं तन मन और धन के साथ में मेरी पार्टी के किसी नेता ने अभी तक प्रयास नहीं किया। कल जिलाध्यक्ष जी का फोन आया था, मेरा मन अच्छा नहीं था, मैंने कहा नहीं, 4 साल से आपने भी मुझे बहुत परेशान किया है, मेरी बहुत आत्मा दुखी है, इसलिए मैं अभी आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का फोन आया? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों के मैं संपर्क में हूँ, वो भी मेरे से संपर्क में है, लेकिन मैं डिसीजन तब लूंगा जब मेरी पार्टी मुझे कह देगी कि हम आपकी अब मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो मैं डिसीजन लूंगा। और ये तय है बिल्कुल कि इस बार जो होना होगा मेरा हो जाएगा। मैंने भी ठान लिया, सोच लिया है कि मेरा जो अहित होना होगा हो जाएगा। मैं सामाजिक सेवा करके मेरी जिंदगी निकालूंगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात सत्य है कि सब द्वार खुले हुए हैं, सब रास्ते खुले हुए हैं। विचार चिंतन करना, मेरे जो आत्मीय लोग कहेंगे, मेरे पारिवारिक लोग कहेंगे, मेरे मित्र लोग कहेंगे, उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। गुस्सा आना स्वाभाविक है, ताराचंद जी का कहना है 8 या 10 दिन बाद पारस जी मेरे साथ ही खड़े होंगे। तो बिल्कुल ना, मैं पार्टी के साथ हूँ। ताराचंद जी आपके व्यक्तिगत साथ नहीं हो सकता। मैंने वापस कह रहा हूँ, आप सनातनी विरोधी हो, मेरी पार्टी सनातनी प्रेमी है। आप साधु संतों के विरोधी हो, मेरी पार्टी साधु संतों को नमन करने वाली पार्टी है। आप देवी देवताओं को मानने वाले नहीं हो, मेरी पार्टी
कण कण में देवी देवताओं को मानने वाली पार्टी है। जिस पार्टी के आप उम्मीदवार बनोगे उसका विरोध मैं करूंगा करूंगा करूंगा। टिकट चेंज नहीं होता तो नेक्स्ट वो सब मित्रों के साथ बैठ कर निर्णय। भाई साहब क्या रणनीति क्या आगे की? बोलो रणनीति कल की है। कल प्रातः 9:30 बजे टाउन हॉल पर एकत्रित होंगे। 10 बजे से 11 बजे तक भगवान जगदीश मंदिर जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि पुनः एक बार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बैठे और विचार करे कि मुझे मेरे किसी व्यक्ति को जो टिकट दिया है वो उसको एक बजाय दूसरा पर विचार हो सकता है। सवाल लेते आप भाई साहब गुलाब जी को आपके लिए आपको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप से आपको नुकसान होगा? नहीं, मैं राजनीति की देखो 60 साल की मेरी भी उम्र है। मैं 45 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का संघ। संघ के द्वार मेरे लिए खुले हुए हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सामाजिक सेवा करूंगा, वनवासी कल्याण परिषद में करूंगा, विश्व हिंदू परिषद में करूंगा, किसान संघ में करूंगा, सेवा भारती में करूंगा, कहां पर भी करूंगा। और उसके बाद अगर राजनीति में करना है तो मेरे लिए उसके लिए भी द्वार खुले हुए हैं, कोई मुझे रोक नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मेरी हिंदू धर्म में आस्था है, थी और रहेगी। सनातन में आस्था थी, है और रहेगी जीवन के अंतिम क्षण तक। ये प्रखर विरोध आपने 2014 में नहीं किया था जब आपको महाप्रबंधक? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ ना, मैं आज भी विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि व्यक्ति को गलत टिकट दिया। मैं आज भी मेरी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार नहीं करेगा तो मजबूरन होकर रास्ता अपनाना। जानता है कि पार्टी को 10 दिन 15 दिन मान जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये आगे की बात है। अभी तो आज तक तो मेरे जो मित्र दोस्त लोग, भाई लोग, कल जो पार्षद आपके साथ में नहीं, मैंने बुलाया भी नहीं। मैं आपके ओम जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को फोन नहीं किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक भी पार्षद को फोन नहीं किया, क्योंकि मेरी वजह से मेरा पार्षद संकट में क्यों आए। मेरी वजह से हाँ, जब हार पार की लड़ी लड़नी होगी उस समय मैं परखूंगा कि कौन मेरा और कौन कराया, निर्णय करूंगा। निगम बोर्ड में पिछले 3.5 साल से आपके साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष लोग आप करते हैं, लेकिन ऐसा कोई विरोध कभी नजर नहीं आया इन बातों को लेकर? देखो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, पूरे उदयपुर शहर को पता है कि निर्माण की स्थिति क्या है, लेकिन संगठन का आदेश था नहीं बोलना। मैं कल बोला हूं यहाँ पर, कल भी बोला हूं, मैं मेरा चरित्र हनन करने का काम जिन पार्षद बंधुओं ने किया उन्होंने नहीं किया। उनसे उन भ्रष्ट रास्तों ने करवाया, उन लोगों ने करवाया कि इसका चरित्र हनन करो। मेरे चरित्र हनन करने से क्या होगा? माँ सीता भी अग्नि में परीक्षा देकर पास हुई है, मैं भी उसी माँ सीता का पुत्र हूँ, अग्नि में परीक्षा देकर पास हूँ। विनोद जी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, निर्मल जी राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर 400 से अधिक लोग जो बैठे हैं वह राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। 5-7 कार्यकर्ताओं को छोड़कर मेरे से स्नेह और दुलार करने वाले लोग हैं और आप आए हो, मैं पुनः आपके चरणों में नमन करता हूं। लेकिन हाँ, अब 400 से काम नहीं चलेगा। लोग बंधुओं, अगर विरोध ही करना है तो अनुशासन में रहकर, क्या हम कल 11 बजे टाउन हॉल से जगदीश चौक पैदल पद यात्रा कर सकते हैं क्या? अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ पर बैठे लोगों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, हम 5 लोगों को लेके आए। हम 2000, 2500, 3000 लोग होंगे तो आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। और आंदोलन की रूपरेखा महिलाओं सहित, मेरी बहनें सहित, अपने परिवार सहित, अपने बच्चों के सहित, मात्र सिर्फ और सिर्फ टाउन हॉल से भगवान जगदीश के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति जिसको टिकट दिया है वो सनातनी नहीं है, वो हमारे देवी देवताओं को मानने वाला नहीं है, हमारे साधु संतों को मानने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का टिकट हो सकता है? ऐसा व्यक्ति देवदर्शन के नाम से उदयपुर में निकला हुआ है। 4 महीने से भगवंत, साधु भगवंत, आचार्य भगवंत उमड़ भवन में विराजमान है। क्या आपने दर्शन करने के लिए पहले गए? आप पहली बार टिकट मिल गया इसलिए। जो व्यक्ति नास्तिक है, जो कहता है इस कलयुग के अंदर साधु संत नहीं होते, जो कहता है देवी देवता नहीं होते, यह सब गलत बात है। उस सनातनी विरोधी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी सनातन में विश्वास करती है।
मैं उग्रता के साथ में कोई ऐसा शब्द नहीं बोलता। मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ भी आज कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सोकंठा के आया हूं। लेकिन हाँ, ऐसा व्यक्ति अब भी मेरे में अगर बुराई है, मेरे में आपत्ति है, तो आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं प्रमोद जी सामर को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आज भी मैं जिसने भारतीय जनता पार्टी का काम किया है उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन हाँ, ताराचंद जैन नाम के व्यक्ति को किसी भी कीमत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं खुदा चैलेंज कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का हूं, भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा, लेकिन मजबूर अगर कर दिया तो फिर राह अलग भी होगी। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैंने सेवा की है पार्टी की, सेवा में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भावुक नहीं होना चाहता हूं, बहुत बोल्ड हूं। जीवन में बहुत संघर्ष किया, कार्यकर्ताओं को तैयार किया, और वो कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं। मेरे ये ढोंगी आंसू नहीं है। मैं मर्द इंसान हूं, स्वाभिमानी हूं, डंके की चोट की राजनीति करता हूं। मैं एमएलए नहीं बनूंगा तो मेरा जीवन नहीं हार जाऊंगा, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, मुझे ये बात पता है कि आज कल जो आया आज नहीं आए, आज जो आए वो कल नहीं आएंगे। और अगर आओगे मेरे बंधुओं तो कल मैं तो शहीद हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन कल मेरे किसी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में अन्याय नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। अन्याय का विरोध करना कायरता नहीं होती, अन्याय का विरोध करना कायरता नहीं होती, और जो कायर होता है वह कभी स्वाभिमानी हो नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, बंधुओं, कसम खाकर अपने इष्ट देव की यहां से उठना है। अगर आप मेरे को विश्वास दिलाओगे तो ठीक, नहीं तो मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यह बैठक आज यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि विरोध अब इस हॉल के अंदर नहीं हो सकता। विरोध पार्टी का नहीं, विरोध व्यक्ति का, विरोध उस नास्तिक व्यक्ति का, विरोध उस सनातनी विरोधी का, विरोध उसका जिसका पार्टी का कुंडा किया, विरोध उसका जिसने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया, विरोध उसका जो 2 बार देहात और भारतीय जनता पार्टी शहर का जिलाध्यक्ष रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया, विरोध उसका जो डूंगरपुर का प्रभारी रहा, जिसमें डूंगरपुर के कार्यकर्ता आज भी दुखी मन से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा, विरोध उसका जिसने हमारे समाज को तोड़ने का काम किया, विरोध उसका जो सनातनी, पुनः बोल रहा हूं, विरोधी है, उसका विरोध पार्टी का नहीं। लेकिन हां, पार्टी शीर्ष नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता, अभी भी विचार करो, कटारिया साहब, अभी भी विचार करो। आपके चहेते रविंद्र जी को टिकट दो, जी जान से पारस सिंघवी और पारस सिंघवी के चहेता काम करो। मैं ये चैलेंज करता हूं, रविंद्र जी को टिकट दो, प्रमोद जी को टिकट दो। अरे आप आरोप लगाते हो, प्रमोद जी आज बुरे हो गए, प्रमोद जी के घर जाता हूं तो कहते हो प्रमोद जी के घर क्यों जाते हो? प्रमोद जी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया।